और देखिए, बड़ी गहरी बात हम आपको आज बताते हैं, हम और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। बस समझ में आ जाए हमें। लेकिन हमें समझ में क्यों नहीं आता कि हमारा जो दिमाग है ना, जो मस्तिष्क है ना, इसकी 4 परतें हैं, 4। एक हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। और चेतन मन में क्या होता है, हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई मैया खाना बना रही है, कोई कपड़े धो रही है, कोई बर्तन साफ कर रही है, तो ये सारा चेतन मन करता है हमारा दिन भर। सुबह जागने के बाद सोने तक हम जो काम करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन। लेकिन थोड़ा और आगे जाएंगे तो आ जाएगा अवचेतन, सब कॉन्शियस माइंड। और अवचेतन क्या है? जब आप सो जाते हैं ना, तो जो सपने देखते हैं, आपको पता है अंदर कुछ चल रहा है, आपको पता नहीं है, आपके चेतन मन को पता नहीं है, लेकिन अवचेतन में स्वप्न चल रहे हैं। अवचेतन में जो दबा था वो अब निकल निकल के बाहर आ रहा है। और थोड़ा और आगे छलांग लगाएंगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, समूह चेतन, जहां हम और आप एक हैं, दो नहीं है। हम और आप दो नहीं है, एक ही हैं। और इसके आगे और छलांग लगाएंगे तो समष्टि चेतन आता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जहां कृष्ण हमेशा रहते हैं। और जिस दिन हम वहां छलांग लगा देंगे तो सारी सृष्टि और हम एक हो जाएंगे। और यही हमारा परमात्मा होने की गारंटी है। और यही सारे ग्रंथ भी कह रहे हैं। और ये कोई बाहर की खोज नहीं है, ये तो अंदर की यात्रा है। लेकिन हमने क्या किया है? विज्ञान को धर्म से लड़ा दिया है। हम सोचते हैं विज्ञान और धर्म में लड़ाई है, नहीं। विज्ञान जो भौतिक ज्ञान है ना, आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो विज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन आपको अगर मन को स्वस्थ रखना है तो धर्म बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? एक की ही चिंता करते हैं। अगर बाबा हो गए तो मन में ही लग गए तो शरीर सूख गया, और गृहस्थ हो गए तो शरीर में ही लग गए तो मन सूख गया। दोनों की चिंता करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से खेत में फसल पैदा करना चाहोगे ना तो हो नहीं पाएगी। उसके लिए मशीन चाहिए, विज्ञान चाहिए, खाद चाहिए। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए, आपको प्रेम चाहिए, आपको रस चाहिए, तो धर्म के पास आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। और बिना सत्संग के आपका जो मन है वो मुक्ति के रास्ते पर चल नहीं सकता। और ये मन महाराज ही हैं जो हमें बंधन में डालते हैं, और मन महाराज ही हमें मुक्त भी करते हैं।